हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आईआईटी जैम की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि हम आईआईटी जैम में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके यहाँ पर आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है वो थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे गए हैं जैम के अंदर वो हम सॉल्व करेंगे। 2005 से हमारा जैम स्टार्ट हुआ था और 2021 तक का जैम के पेपर अभी तक हो चुके हैं, वो सभी हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या किसी जॉब रिलेटेड फिजिक्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आईआईटी जैम 2010 के क्वेश्चंस जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है कि a gas of molecule each having mass m is in thermal equilibrium at a temperature T. Let Vx, Vy and Vz be the certain components of velocity vector v of a molecule. The mean value of Vx माइनस अल्फा Vy प्लस बीटा Vz का होल स्क्वायर इज। तो पूछ रहा है कि Vx माइनस अल्फा Vy प्लस बीटा Vz का होल स्क्वायर का मीन क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में के बी टी बाई एम। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट के बी टी बाई एम। इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बी टी बाई एम, इधर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के बी टी बाई एम। तो चलिए बिना देरी किए हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए जो हमसे पूछा गया है हम बस वो लिख लेते हैं। वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भैया वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड, इसका होल स्क्वायर हमसे पूछा है, इसका मीन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस ये यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, सॉरी वी जेड स्क्वायर, बीटा स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 अल्फा वी एक्स वी वाई प्लस 2 बीटा वी जेड वी एक्स माइनस 2 बीटा वी वाई और वी जेड माइनस 2 बीटा अल्फा वी वाई वी जेड। ठीक है, इसका होल स्क्वायर का ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने मीन पूछा गया है, मीन वैल्यू ऑफ दिस, तो हम इसका मीन ले लेते हैं। मीन लिया वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड का होल स्क्वायर का मीन जो होगा वो बराबर होगा, इधर सबका मीन ले लीजिए, वी एक्स स्क्वायर का मीन प्लस अल्फा स्क्वायर बाहर वी वाई स्क्वायर का मीन प्लस बीटा स्क्वायर बाहर वी जेड स्क्वायर का मीन। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलेंगे तो माइनस 2 अल्फा हमारा आया कॉमन वी एक्स वी वाई, उसके बाद प्लस 2 बीटा आया कॉमन वी जेड का मीन वी एक्स का मीन माइनस 2 बीटा अल्फा आया कॉमन वी वाई का मीन और वी जेड का मीन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पर कि जो आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वी एक्स स्क्वायर वी एक्स का होल स्क्वायर का मीन या फिर वी वाई स्क्वायर का मीन जो होता है या फिर वी जेड स्क्वायर का मीन जो होता है, इन सभी की वैल्यू जो होती है वो होती है के बी टी बाई एम। इक्वेशन नंबर 2 आप इसको बोल सकते हो।
और जो आपका वी एक्स कॉमन या वी वाई सिंपल या वी जेड सिंपल, इनका जो मीन होता है वो आपका होता है 0। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन 2 और 3 को फर्स्ट में यूज करिए और यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, देखिए वी एक्स स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा के बी टी बाई एम वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर के बी टी बाई एम। इधर वी एक्स 0 होगा वी वाई 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो हमारी केवल ये टर्म बचेगी। तो टर्म क्या निकल करके आएगी, हमारी टर्म निकल करके आएगी वी एक्स स्क्वायर का मीन निकल आएगा के बी टी बाई एम, तो के बी टी बाई एम प्लस अल्फा स्क्वायर वहाँ से कॉमन आएगा, फिर के बी टी बाई एम प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा, फिर के बी टी बाई एम। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है मीन ऑफ वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड का होल स्क्वायर का मीन है ये आपका। ठीक है, अगर आगे हम चलें तो आपने के बी टी बाई एम को ले लिया कॉमन, आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका निकल करके आ गया मीन वैल्यू। ठीक है, क्या आ गया के बी टी बाई एम 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब किस ऑप्शन में है ये, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बी टी बाई एम। ठीक है, ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन जो कि आपका IIT JEM 2010 में पूछा गया था। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, एक और बात, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इनमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपकी कमेंट का आंसर जरूर की जरूर करेंगे। ठीक है, और आप हमारे एफर्ट्स को देखते हुए हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ए trapped air bubble of volume V naught is released from a depth h measured from the water surface in a large water tank। ठीक है, the volume of the bubble grows to 2 V naught, अभी V naught से 2 V naught हो गया है, as it reached just below the surface। The temperature of the water and the pressure above the surface of water is 10 to power 5 Newton per meter square। ये आपको दिया हुआ है pressure remains constant throughout the process। If the density of the water is 1000 kg per meter cube and the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, then the depth h is। तो h की वैल्यू इसने पूछी है, 1 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, 50 मीटर होगी या 100 मीटर होगी। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं आंसर। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए है ना, आपको यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो आपकी बर्नौली इक्वेशन आपकी बोलती है कि प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल इनिशियल प्रेशर प्लस रो जी एच होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एट डेप्थ h पे जो आपका प्रेशर होगा P1 वो कितना आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच, क्या आ जाएगा रो जी एच। तो रो यहाँ पे डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल है ग्रेविटी, h जो है आपका हाइट। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वॉल्यूम होगा V1 वो क्या होगा V नॉट, P नॉट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V नॉट हो गया। उसके बाद अगर हम नॉर्मल सरफेस पे बात करें, ठीक है, तो सरफेस पे जो P2 होगा वो होगा P नॉट इनिशियल प्रेशर, और V2 क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जा रहा है वो V नॉट से 2V नॉट, तो वो होगा हमारा 2V नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे कि P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 V2 के। इसको आगे आप सोल्व कर लोगे तो P1 V1 क्या आ जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच V नॉट इक्वल टू P नॉट टू V नॉट। ठीक है, अब देखिए इसने कहा क्या है कि आपको हाइट h की वैल्यू निकलवा रहा है, किसकी हाइट h की वैल्यू निकलवा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए h, क्या चाहिए, h चाहिए। तो यहाँ से हम V0 से V0 काट सकते हैं, तो हमें h चाहिए। तो ये रो जी एच इक्वल टू 2P0 माइनस P0, ठीक है। तो 2P0 माइनस P0 क्या हो गया, P0। तो आपका h क्या हो गया, P0 बाई रो जी, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका P0 है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने रख लिया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई रो। तो रो की भी आपको वैल्यू दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद जी की वैल्यू दी हुई है 10,000 kg पर मीटर क्यूब, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको जी की वैल्यू दी गई है। तो ये भी हम रख देंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू उसकी वैल्यू है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये निकल कर क्या आ जाएगा, जो आपका हाइट है वो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका 10 मीटर निकल करके आ गया। तो 10 मीटर कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे जो कि आपके IIT जैम 2010 में पूछे गए थे। तो दोनों ही काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।